Good morning, students. I have completed this chapter in previous video. Now we will start the revision of this chapter. पाठ 2 नासमझ हैरी। बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हम लोग जान चुके हैं कि किस प्रकार नासमझ हैरी समझदार हैरी बन गया। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक विशाल जंगल में एक हिरनी अपने बेटे के साथ रहती थी जिसका नाम था हैरी। वह काफ़ी शरारती और नटखट था। वह जंगल के किसी भी खतरे की परवाह नहीं करता था। इस कारण उसकी माँ बहुत चिंता करती थी। एक दिन हिरनी अपने बच्चे को लेकर जंगल के सबसे बुद्धिमान हिरन के पास गई और उससे बोली, कृपया मेरे बेटे को भी अपनी जान बचाने की कुछ तरकीबें सिखा दो। मुझे इसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। उसके बाद हैरी अपने टीचर के पास यानी बुद्धिमान हिरन के पास संकट से बचाव के तरीके सीखने जाने लगा। किंतु वह इतना बदमाश था कि वह हमेशा क्लासरूम से भाग जाता था। उसका मन हमेशा दूसरों के साथ खेलने में ही लगा रहता था। यही कारण था कि उसने बचाव की कोई भी तरकीब नहीं सीखी। एक दिन वह खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गया जहाँ शिकारी ने एक जाल लगा रखा था। दुर्भाग्य से हैरी उसके जाल में फंस गया। वह रोने चिल्लाने लगा। उसका रोना सुनकर चुटकू चूहा यहाँ जैसे बिल से बाहर आ गया और उसने हैरी को समझाया कि तू जंगल में अकेले क्यों आया है, जानता नहीं तो यहाँ किसी का भी शिकार बन सकता है। इस पर हैरी बोला कि आज मेरी जान तुम बचा लो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। चूहे को दया आ गई। उसने अपने दांतों से इस जाल को कुतर डाला यानी काट डाला और उसने हैरी को इस जाल से आज़ाद कर दिया। उसने चूहे को तुरंत धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। जब हैरी घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ वहाँ चिंता में बैठी हुई थी और बुद्धिमान हिरन उसकी शरारती की कहानी सुना रहा था। हैरी की माँ उसे देखते ही डांटने लगी, किंतु हैरी रोता हुआ उसकी माँ की गोद में घुस गया और उसने कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं कभी क्लासरूम से नहीं भागूंगा, ध्यान से पढ़ूंगा और समझूंगा। उसकी बातें सुनकर बुद्धिमान हिरन खुश हो गया और वह बोला, शाबाश है बेटा, बड़ों की बात मानोगे तो सदा खुश रहोगे। मन लगाकर सीखो तो जीवन में कभी निराश नहीं होगा। इस तरह से इस पाठ के द्वारा हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का कहा मानना चाहिए। बड़ों का कहा मानने से हम कभी भी जीवन में निराश नहीं होंगे, मतलब हर मुसीबतों का सामना हम कर सकेंगे। बच्चों, यहाँ पर शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। लाल रंग में कठिन शब्द हैं और काले रंग में उनके अर्थ लिखे। बच्चों, इन्हें तुम अच्छी तरह से याद कर लेना। यहाँ भी दिए गए हैं कठिन शब्द और उनके अर्थ। बच्चों, यहाँ पर है पाठ से प्रश्न और उत्तर है। हैरी कैसा बच्चा था? इसके उत्तर हम लोगों ने पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी इसे हमें एक बार देख लें क्योंकि हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम नज़दीक है स्कूल खुलने के बाद, इसलिए हमें इसे याद करना ज़रूरी है। तो इसका क्वेश्चन है पहला, हैरी कैसा बच्चा था? तो इसका उत्तर है हैरी बहुत ही शरारती और नटखट बच्चा था। दूसरा प्रश्न है हैरी बुद्धिमान हिरन के पास क्या सीखने जाता था? इसका उत्तर है हैरी बुद्धिमान हिरन के पास संकट से बचाव की तरकीब सीखने जाता था। नंबर 3, हैरी किस संकट में फंसा और उसकी सहायता किसने की? उत्तर है हैरी एक शिकारी के जाल में फंसा और उसकी सहायता चुटकू चूहे ने की। नंबर 4, अंत में हैरी ने क्या संकल्प किया? उत्तर, अंत में हैरी ने यह संकल्प किया कि मैं आगे से सही ढंग से शिक्षा लूँगा और शरारत कभी नहीं करूँगा।
मुझे लगता है बच्चों इसे तुमने अपनी स्कूल की कॉपी में लिख लिया है। नहीं लिखा है तो इसे तुम लोग अच्छी तरह से लिख लोगे और इसे याद करने के बाद 2-3 बार याद करने के बाद इसे स्कूल की रफ कॉपी में लिख लेना। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनकर लिखो। हैरी था, इसका उत्तर है हिरनी का बच्चा। नंबर 2, हैरी की माँ उसको किसके पास लेकर गई? तो बुद्धिमान हिरन के पास। हैरी को शिकारी के जाल से किसने छुड़ाया? तो चुटकू चूहे। यहाँ राइट हो गया। ग, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। जंगल, यहाँ जो शब्द दिए गए इनसे वाक्य बनाना है। जंगल, इससे वाक्य बना हुआ है जैसे कि नदी किनारे घना जंगल था। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसे देखना है। बुद्धिमान, तो इससे वाक्य बनाना है जिसे हम लोगों ने बनाया था, मेरा दोस्त बुद्धिमान है। शरारती, बच्चे शरारती होते हैं। संकट, इससे वाक्य संकट से मत डरो, जैसा कि हम पहले ही इसे पढ़ चुके हैं। इस तरह से इसे फिर से एक बार देख लेना, याद कर लेना। अब है शब्द ज्ञान। उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। विशाल, इसका उल्टा अर्थ होगा लघु। ज्ञानी, अज्ञानी, यहाँ से चुनकर हमें लिखना है। रोना, हंसना, बुद्धिमान, मूर्ख, दुर्भाग्य, सौभाग्य, बाहर, भीतर। इस तरह से इसका उल्टा अर्थ है। बच्चों, हम इसे प्रीवियस वीडियो में हमने इसे देखा है, इसे फिर से एक बार रिपीट कर लेना है। कहीं यदि नहीं लिख पाए हो तो इसे लिख लेना। भाषा ज्ञान, नाम अथवा संज्ञा। बच्चों, संसार में प्रत्येक वस्तु या प्राणी का अपना एक नाम होता है। सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। इसे तुम जानते हो, हम लोग क्लास 1 में पढ़ चुके हैं हम लोग इसे। जैसे तुम अपना नाम लिखो, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो अब अपने मित्र का नाम लिखो, यहाँ अपने दोस्त का नाम लिखना है, यह भी एक संज्ञा है। और भी बहुत से नाम या संज्ञाएं हैं, जैसे वस्तु का नाम, स्थान का नाम, पशु पक्षी का नाम। जल गिलास, ये वस्तु का नाम है। स्थान का नाम जंगल, उद्यान मतलब बगीचा होता है। पशु पक्षी का नाम यह है हिरन, सारस। अब इसी तरह के 4 नाम अथवा संज्ञा सब अपने आप लिखो। बच्चों, यहाँ मैंने लिख दिया है। वस्तु का नाम यह है आइसक्रीम, चॉकलेट, कलम, गेंद। स्थान का नाम है दिल्ली, चिड़ियाघर, सड़क, विद्यालय। पशु पक्षी का नाम है कोयल, बाघ, बंदर, तोता। इन्हें अपनी किताब में सुंदर और साफ अक्षरों में भर लेना और इसे याद भी कर लेना। रचनात्मक गतिविधियाँ, तुम अपनी माँ का कहा मानकर जो जो काम करते हो उनका वर्णन करो। इसे तुम्हें अपने से लिखना है। तुम अपनी माँ का कहा मानकर जो जो काम करते हो उसका वर्णन करना है, इसको लिखना है। ख, हैरी और चुटकू की विशेषता बताते हुए 2-2 वाक्य लिखो। 2-2 वाक्य लिखना, सेंटेंस। हैरी का है 2 विशेषता। पहला है हैरी नासमझ था। दूसरा है उसका मन हमेशा दूसरों के साथ खेलने में लगा रहता था। अब चुटकू की विशेषता। पहला है चुटकू दयालु था। दूसरा, अपने तेज दांतों से जाल को काट डाला। बच्चों, इसे अच्छी तरह से साफ और सुंदर अक्षरों में अपने पुस्तक में भर लेना और इसे याद कर लेना। ये फाइनल ईयर हाफ ईयरली एग्ज़ाम का ये सिलेबस है। मैं फिर से एक बार तुम लोगों को कह रही हूँ कि ये सारे प्रश्न और उत्तर को अच्छी तरह से स्पेलिंग के साथ याद करना है। एक एक स्पेलिंग में हर्षई, दीर्घई, बिंदु, मात्रा, कॉमा, सभी चीज़ों को जब याद करोगे तो एक एक चीज़ को देखना है ध्यान से, किधर से हर्षई, दीर्घई, कहाँ बिंदु, और फिर उसे अपनी याद करके अपनी स्कूल के रफ कॉपी में लिख लेना।